औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इम्तियाज़ गुलियानवी साहब के उस फलसफे से एग्री हूँ जो शेक्सपियर ने भी कहा था कि गुलाब को जिस रंग में भी देखा जाए और उसका नाम कोई भी रख दिया जाए वो गुलाब ही रहता है, उसकी खुशबू में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो ज़बान कोई भी हो, मकसद तो ये है कि उस ज़बान में हम कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। वैसे हमारे इलाके में ये बात बहुत मशहूर है कि अगर आपने किसी को कोई दरख्वास्त देनी है, कोई चीज़ मांगनी है, तो बेहतर यह है कि उसके लिए आप हिंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, महाराज कहें, और इस तरह दरख्वास्त में इतनी आजिज़ी आ जाएगी कि वो आपकी बात मान लेगा। अगर आपने किसी से रोमांस करना है, मोहब्बत का इजहार करना है और अपनी चाहत का इकरार करना है, तो बेहतर है कि उर्दू में करें, क्योंकि उर्दू में जो है वो शायरी है, रोमानवियत है। अगर आपने किसी से लड़ाई करनी है या धक्का करना है तो बेहतर है पंजाबी में करें। तो लेकिन ये जुमले थे, ऐसा मशहूर हो चुका है, लेकिन रज़ा शाह साहब ने इस ट्रेंड को चेंज किया है और उन्होंने इतनी, मुझे मौका नहीं मिला, आप सबको जानते हैं जो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई, उसके बाद रिटर्न सूरत में मुझे कोई मौका नहीं मिला लिखने का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इटली में रहते हुए और इटली में इतनी आला पाए की किताब मेरी नज़रों से आज तक नहीं हुई। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि पंजाबी पढ़ने में मुझे बड़ी दुश्वारी है, जैसे पहले दोस्त कह रहे थे, हम सबको ही दुश्वारी है। उसकी वजह यह है कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है और हम उर्दू में ही पढ़ते लिखते हैं। पंजाबी हम बोलते ज़रूर हैं, लेकिन उसमें हमने इतना मिक्स कर दिया हुआ है हर चीज़ को कि हमें पढ़ते वक्त समझ नहीं आती। लेकिन इस किताब को मैंने बार बार पढ़ा है और इतनी जो मैंने सेलेक्ट की हुई थी वो सारी की सारी नज़में दोस्त पढ़ चुके हैं। और जैसे ये वंड है जो अभी आपने पढ़ी, मेरे ख्याल में इस पाए की नज़म जो है वो इंडिया में भी किसी ने लिखी नहीं होगी। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा तरीका हो कि अगर हम उन तक ये पहुँचा सकें, तो ये एक सनद की हैसियत रखती है, ये उन्होंने जो नज़म लिखी है वंड के हवाले से। तो पंजाबी के साथ मोहब्बत होना और माँ बोली के साथ मोहब्बत होना, ये इंसान का फितरी तकाजा होता है। जब यहाँ पे स्कूलों में मुझे मीडिया तौर कुलतुराले का मौका मिला, तो यहाँ पे जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि कोशिश करें कि अपने बच्चों को इटालियन सिखाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि उन्हें उनकी ज़बान ना भूलें। ये एक अजाफी चीज़ होती है जो हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चों के पास होगी, इटालियन बच्चों के पास नहीं होगी। जो चीज़ें इटालियन में हैं वो इटालियन में तो होंगी, लेकिन जो चीज़ें हमारी पंजाबी में लिखी गई हैं, जो चीज़ें हमारी उर्दू में लिखी गई हैं, वो नहीं होंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मिंबर रसूल पर सदियों तक रूमी को पढ़ा गया, जामी को पढ़ा गया, इकबाल को पढ़ा गया, लेकिन जब मियाँ मोहम्मद बख्श आए तो फिर मिंबर रसूल पर सिर्फ सैफुल मलूक पढ़ी गई। काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह के बाद अगर किसी चीज़ को तशरीह में लाया गया तो वो मियाँ मोहम्मद बख्श का जो कलाम था वो लेकर आए। पंजाबी को नहीं भूलना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये इनकी किताब एक असासा है हमारे लिए। ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को ये पढ़नी आती हो। और जो तर्ज़े शायरी उन्होंने चेंज किया है, शायरी का लफ्ज़ जब भी हमारे ज़हन में आता है तो हमारे ज़हन में ये ख्याल आता है कि शायद इसमें सिवाय रोमानवियत के और इश्की मशूक़ी के अलावा या किसी महबूब से नाराज़गी के बाद और नाकामी के बाद इस बंदे ने कलम उठाया होगा और इसके सारी नज़मों में वही रोना होगा। लेकिन इनकी जो किताब है उसमें आपको रोमानवियत भी मिलेगी, शायरी भी मिलेगी। उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हालात के लिहाज से इनकलाबियत भी मिलेगी और इस शायर का बागियानापन भी मिलेगा और जो हालात हैं उनके खिलाफ जो है वो बरसरे पिकार होने का जज्बा भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात जो है कि ये शायर हमें इटली में रहते हुए दोबारा हमारा तल्लक हमारी मिट्टी से जोड़ देता है और इतने करीब से जोड़ देता है कि वो मुझे एक फ्रांसीसी राइटर की बात याद आ रही थी कि जब वो अपनी माँ को मिलने के लिए गया
तो उसको याद आया कि जब वो स्कूल जाया करता था तो इस दीवार के साथ वो हाथ लगा के स्कूल जाया करता था। तो उसने कोशिश की कि मैं आज उस लम्स को महसूस करता हूँ कि जो मैं स्कूल जाते हुए या माँ के जब मैं वापस आता था माँ से मिलने, तो क्या वो लम्स आज भी मुझे महसूस होता है या नहीं। जब उसने दीवार के साथ हाथ लगाया और उसी तरह उंगलियों से उसने लाइनें बनाई तो उसको वो लम्स महसूस ना हुआ। उसने कहा हैरत है मुझे वो मोहब्बत दोबारा क्यों नहीं आई। तो फिर उसको याद आया कि उस वक्त मेरा कद बड़ा छोटा था, अब मेरा कद बड़ा हो गया है। तो उसने वहीं जाके हाथ रखा जहां वो उस वक्त हाथ रखता था। तो जब उसने उस दीवार के साथ हाथ लगाना शुरू किया तो फिर उसको वो दोबारा लम्स महसूस हुआ। और रज़ा शाह साहब ने दोबारा लम्स महसूस करवाया है। उन्होंने दोबारा हमें याद करवाया है कि हम कहाँ से आए हैं और हमारे गांव का तलक। उन्होंने साग की बात की, उन्होंने बैलों की बात की, उन्होंने मतलब लुडियों की बात की। तो ये सारी बातें जो हैं हम सबको उनका ममनून होना चाहिए कि जो दोबारा उन्होंने हमारा रिश्ता हमारी धरती से दोबारा जोड़ा है। और पाकिस्तान वाली आपने पढ़ी, मैं जितनी नोट करके आया हुआ था, मैंने अपना पिंड प्यारा है, तो इसमें सारी एक तारीख है जो उन्होंने लिखी हुई है। और आखिरी बात कह के ख़त्म करना चाहूँगा कि अजीज़ान ने मोहतरम, कभी आपने गौर किया कि इंसान की उम्र चाहे 80 साल भी हो जाए और दुनिया के किसी भी इलाके का वो रहने वाला हो, उसको ढोल के साथ इतनी मोहब्बत क्यों होती है। कभी आपने गौर किया कि 80 साल का बाबा भी हो जाए तो जब ढोल बजना शुरू होता है तो उसके मन की कैफियत बदल जाती है और वो उस इज़्तिराब सा हो जाता है और उसको पसंद आना शुरू हो जाता है। साइंटिफिक असूलों के तहत साइंस ये बताती है और कुरान मजीद भी ये बताता है कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो वो सबसे पहले सुनने वाला बनता है। कुरान मजीद ने इसको कहा समीउल बसीर, कि वो सुनने वाला, हमने तुम्हें सुनने वाला बनाया और देखने वाला बनाया। तो जब वो माँ के पेट के अंदर होता है तो जब सबसे पहली चीज वो सुनता है तो वो दिल की धड़कन होती है। वो उस रिदम का इतना आदी हो चुका होता है, वो इस धड़कन से उसका इतना लगाव हो चुका होता है कि 80 साल की उम्र में भी जब वो ढोल सुनता है तो उसके मन की कैफियत बदल जाती है, वो इज़्तिराब आ जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये किताब पढ़कर आपके मन की कैफियत बदल जाएगी और आपके दिल की धड़कनें बेताब हो जाएंगी और आपको अपने गांव से दोबारा प्यार होना शुरू हो जाएगा और आप में से हर कोई कहेगा मैंने अपना पिंड प्यारा है। तो अब ज़ाहिर है उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि कोई ना कुछ ज़रूर इस किताब के हवाले से पढ़ना है, तो मैं सिर्फ ये जो दुनिया की बेसुबाती का उन्होंने जिक्र किया और कलम के हवाले से भी, इश्क करो ते डोली खेड़े ले जाते ने, जोग लवो ते पीछे कुत्ते पै जाते ने, नेक बनो ते नेकी केड़ा मंदा है, एहसास करो ते अपने पट्ठे बह जाते ने, सच कहो ते जिब दी की जमानत है, सच लिखो ते तन दे पर्चे ले जाते ने। और क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा उनकी इनकलाबियत की बात की, इसका मतलब ये नहीं है इसमें रोमानियत नहीं है। वो कहते हैं जिन्हों अपनी दुनिया दा सुल्तान बना के रखा है, उन्हें दिल दी नगरी नू वीरान बना के रखा है। जो लोग शायरी को समझते हैं वो जान सकते हैं कि पंजाबी में ये कितनी बड़ी बात वो कह गए हैं। मन जद भी कंडे चुबे ने, मन जद भी कंडे चुबे ने, असली दे कोलों चुबे ने, ऐसे लई नकली फुल्लां दा गुलदान बना के रखा है।